ठीक है, तो आज हम बीएफए सेकेंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर मेथड एंड मटेरियल की बात करते हैं। ठीक है, तो मेथड्स एंड मटेरियल जैसे स्कल्पचर में कौन कौन सी विधि और सामग्री, हिंदी में कहते हैं विधि और सामग्री, मूर्ति कला में किस 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 प्रकार की विधियां और सामग्री, मेथड्स और मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टडी ऑफ मेथड मटेरियल ये आपका सब्जेक्ट है। तो इसमें पहला जो आपका यूनिट कौन सा है, पढ़ के बताइए। स्टडी ऑफ वेरियस मीडियम लाइक वुड, सिरेमिक, क्ले एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हम मेथड्स मटेरियल, कल्चर, तो इस कल्चर की बेसिकली यदि हम टेक्निक्स की बात करें, ठीक है, तो इस कल्चर की टेक्निक्स को हम 3 मुख्य भागों में डिवाइड कर सकते हैं। देखो, ठीक है, पहला तो आपका है इसमें आपका मॉडलिंग, दूसरा कार्विंग और तीसरा आपका असेंबलेज। ठीक है, तो मेथड्स एंड मटेरियल को मुख्य रूप से हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, मॉडलिंग, कार्विंग एंड असेंबलेज। अच्छा, मॉडलिंग क्या होता है? मॉडलिंग होता है जैसे क्ले है, वैक्स है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कोई भी हमको जो फॉर्म चाहिए होगा स्कल्पचर, उसके लिए हम ऐड कर सकते हैं, पिंच कर सकते हैं, कार्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉडलिंग इज द इजीएस्ट एंड बेसिक मीडियम। ठीक है, तो जो बीज वैक्स होती है ना, मधुमक्खी की छत्ते की जो वैक्स होती है वो भी सॉफ्ट होती है, आटे जैसी होती है ना, तो उससे भी हम स्कल्पचर बना सकते हैं। ठीक है, या फिर आजकल वैक्स बेस्ड क्ले आ रही है जिसको हम क्या है ना, सिंथेटिक सिंथेटिक क्ले बोलते हैं ना। ठीक है, और दूसरा आप हमारा मीडियम है आपका जो आपकी जो पॉटर्स क्ले होती है। ठीक है, तो पॉटर्स क्ले में हम नॉर्मली काम करते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्ले के बारे में बात करते हैं। मॉडलिंग में मुख्य तरह से आपके 2 मीडियम्स हैं, क्ले एंड वैक्स। दूसरा ओके, वैक्स। क्लियर? अब क्ले को अगर हम, इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं। टेराकोटा क्ले, नंबर 2 स्टोनवेयर, नंबर 3 पोर्सलिन। ठीक है, पोर्सलिन। ठीक है, तो क्ले में आपका जो सबसे पहले टेराकोटा, इसको आर्दनवेरी बोलते हैं। आर्दनवेरी क्ले बोलते हैं। ठीक है, ओके, टेराकोटा क्ले इसको। तो मिट्टी में जो मिट्टी हमारी पकने के बाद लाल रंग देती है उनको हम क्या बोलते हैं? टेराकोटा क्ले। ठीक है,
कोई भी मिट्टी जो 800 से 1000 डिग्री, इनका इनका जो बेकिंग टेम्परेचर कितना होता है, 800 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। 800 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये पकती है, और पकने के बाद लाल रंग देती है। टेराकोटा क्ले में कई प्रकार की मिट्टी, देखो अब टेराकोटा क्ले या पॉटर से बनती कैसे है। साधारण मिट्टी कई लंबे समय तक किसी तालाब या पोखर में जब पड़ी रहती है तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन से कुछ केमिकल चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, और उससे क्या होता है कि वो मिट्टी फाइन हो जाती है, फाइन हो जाती है, और उसमें लोच, प्लास्टिसिटी पैदा हो जाती है। सादा मिट्टी में, खेत की मिट्टी में आप कुछ बनाओगे तो क्या ना, वो बनाओगे वो फिर से मिट जाएगा, लुढ़क जाएगा, लेकिन चिकनी मिट्टी में आप जो कुछ बनाते हो बना के बना रह जाता है, जिसको कहते हैं प्लास्टिसिटी, लोच। तो लंबे समय तक साधारण मिट्टी जब तालाब पोखर में पड़ी रहती है तो उसमें क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से कुछ केमिकल चेंजेस, उसमें जो जितने भी जो पत्ते होते हैं, लकड़ी होती है, जितने की होते हैं, वो सब क्या बैक्टीरिया से खा जाते हैं, ठीक है, तो फाइन हो जाती है, और उसे कहते हैं लोच, उसमें लोच बढ़ जाता है, तो इसलिए चिकनी मिट्टी कहलाती है, ठीक है। तो देशी भाषा में टेराकोटा क्ले को चिकनी मिट्टी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, चिकनी मिट्टी, ठीक है, चिकनी मिट्टी कहेंगे। पॉटर्स क्ले भी कह सकते हैं, जो ट्रेडिशनल पॉटर यूज करते हैं। आपके जितने भी कुल्हड़ होते हैं, जितने भी मटके होते हैं, पहले सराई चलती थी दावतों में, ठीक है, तो अब खैर वो प्लास्टिक थर्माकोल ने सबका जगह ले लिया है, ठीक है। तो टेराकोटा मिट्टी कैसे बनती है, साधारण मिट्टी लंबे समय तक तालाब पोखर में रहती है तो उसमें कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं, और केमिकल चेंज आने से क्या होता है, केमिकल चेंजेस आने से क्या होता है कि उसके अंदर लोच आ जाता है, ठीक है, दैट्स व्हाई इट कॉल चिकनी मिट्टी। तो ये अलग अलग लोकेलिटी के हिसाब से अलग अलग रंगों में पाई जाती है, ठीक है, कहीं पर लाल पाई जाती है, कहीं पर काली पाई जाती है, कहीं पीली पाई जाती है, हमारे यहाँ पीली पाई जाती है, ठीक है। हाँ, हमारे यहाँ पीली पाई जाती है, और जैसे बंगाल में जाएंगे तो वहां पर काली मिट्टी पाई जाती है। एक मिनट, बंद करो उसको, बंद करो प्लीज। तो होता क्या है ना कि ये अलग अलग लोकेलिटी में अलग अलग रंगों पाई जाती है। जैसे गुजरात में लाल रंग में पाई जाती है चिकनी मिट्टी, ठीक है, रेड होती है, रेड कलर अच्छी प्लास्टिक होती है बच्चा। बंगाल में काले रंग की, हमारे यहाँ पीले रंग की पाई जाती है। हमारे यहाँ जो मिट्टी है इसमें क्या है ना कि सैंड की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है, बालू नदियां यहाँ पर ज्यादा है, मैदानी पाई जाती है, सैंड की मात्रा ज्यादा होती है। तो सैंड की मात्रा ज्यादा होने से इसमें हमें टेराकोटा में काम करते वक्त क्या होता है कि इसमें हमें एक्स्ट्रा कुछ लकड़ी का बुरादा या फिर सैंड मिलाना नहीं पड़ता, ये क्रैक नहीं करती, बेकिंग के समय अच्छा काम करती है, ठीक है। थोड़ा सा लोच कम होता है, हल्का सा, बट इट वर्क्स गुड, ओके। तो चिकनी मिट्टी बनती कैसे है, क्लियर। और इसका मुख्य करेक्टर क्या है कि 800 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे पक जाती है, और कोई भी मिट्टी पकने के बाद काली हो, पीली हो, लाल हो, पकने के बाद लाल क्यों देती है, क्योंकि इसके अंदर जो आयरन की मात्रा है, आयरन हीट होने पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बनाता है, दैट इज रेड कलर। लोहे में जंग लगती है कैसा रंग आता है, लाल आता है ना, ठीक है। तो सारी मिट्टी के अंदर जो आयरन होता है, वो आयरन जो होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके गर्म होने पर लाल रंग देता है, इसलिए पकने पर ये सारी मिट्टियां लाल लगी। ईंट है, टेराकोटा है, मटका है, टेराकोटा है, ठीक है, ओके, क्लियर, फाइन। अब आता है दूसरी टाइप के लिए, स्टोनवेयर। स्टोनवेयर ये हमारे इसको चाइना के लिए भी बोलते हैं, ठीक है, ओके। इसका ये एक्चुअली इसका जो सबसे पहले इस्तेमाल चाइना में शुरू हुआ था, ठीक है, चाइनीज पॉटरी, ठीक है। तो ये मिट्टी काफी
वाइट रंग में पाई जाती है। हाँ, और इसको एक विशेष प्रक्रिया से बनाया जाता है और ये पकने के बाद ये काफी हार्ड हो जाती है, ठीक है, स्टोनवेयर, स्टोन जैसी, ठीक है। और इस पर क्या है ना, ग्लेज किया जा सकता है। तो ये पोर्ट्री सिरेमिक की टेक्निक्स में ये अलग से इस पर हम फोकस करेंगे, ठीक है। पोर्सलिन और फाइन क्ले होती है, ठीक है, चाइना क्ले की और फाइन पोर्सलिन जो और स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है ना। ओके, तो जितने भी आपके बाथ टब है, कप प्लेट्स है, ये आपके स्टोनवेयर पोर्सलिन के बने होते हैं, ठीक है। स्टोनवेयर के ज्यादा बने होते हैं, पोर्सलिन और ज्यादा हार्ड और ज्यादा फाइन होता है और थोड़ी महंगी होती है पोर्सलिन, ठीक है। ओके, फाइन। तो आपका क्ले का एक हो गया। और तीसरा आपका क्ले आपका जो आ जाता है, ये तो हमारी अर्थ क्लेज हो गई, ठीक है। ओके, अब क्ले में ही आपका देखो, क्ले में बता देता हूं यहाँ पर ना, सिंथेटिक क्ले। ये क्या है, वैक्स बेस्ड होती है, ठीक है। हम क्या करते हैं ना, मद मिट्टी के पाउडरों में वैक्स बेस्ड होती है, ठीक है। वैक्स हमने बताया था, मिट्टी के पाउडर में या चौक पाउडर में, जो जैसे अभी ये लोग व्हाइट क्ले लाए थे ना, बॉल क्ले लाए थे ना, तो बॉल क्ले में ही वैक्स, मोवी ऑयल और थोड़ा रोजिन आता है मिला के, मिक्स करके हम एक ऐसी क्ले बना लेते हैं जो सूखती नहीं है। तो जो टॉय फैक्ट्री में बड़े बड़े जो बारीक, जो आपने गिफ्ट शॉप में देखे ना, बड़े बड़े मॉडल्स होते हैं ना, दूल्हा दुल्हन के होते हैं, मनी मैन के होते हैं, ये सब क्या है ना, सिंथेटिक क्ले में इसके मॉडल बनाए जाते हैं। पहले एक मॉडल इसका रबर मोल्ड लेके इसके प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। तब वो आपके पास वो 100-150 में बेचने के लिए आ पाता है, समझे ना। ओके, अदरवाइज एक मॉडल की जो कीमत है तो वो तो ज्यादा होती है। और एक मॉडल मान लो किसी आर्टिस्ट ने 10 दिन लगाए, 5 दिन लगाए, तो 5 दिन कोई आदमी मेहनत करेगा तो 150 रुपये दे देगा आपको। लेकिन क्योंकि इस तरह का कोई टॉय है, कोई गिफ्ट है, वो पहले क्ले में बनाई जाती है, क्ले में बनाए उसका रबर मोल्ड लेके उसका लाखों प्रोडक्शन किए जाते हैं। अब वो पेंट करके वो आपके पास, ठीक है, कम प्राइस में जितने भी आपका जो बच्चों के खिलौने होते हैं वो सब भी क्ले में मॉडल पहले किया जाता है, ठीक है। तो टॉय फैक्ट्री में एक इंपॉर्टेंट जॉब होता है स्कल्प्टर का, टॉय फैक्ट्रीज में स्कल्प्टर्स का जॉब होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। दे आर बेसिकली डिजाइनर्स। ओके, सो सिंथेटिक क्ले ये आपकी वैक्स बेस्ड क्ले होती है। इसके अलावा एक और क्ले आती है, पॉलीमर क्ले। पॉली सॉरी MER, पॉलीमर, POLY, पॉलीमर क्ले। फाइन। पॉलीमर क्ले ये आप जितने भी आपको जो माला के बीटल मिलती है ना, माला के बीट्स होते हैं ना, ठीक है, रंग बिरंगे, वो सारे पॉलीमर क्ले होती है, वो बेकेबल क्ले होती है, ठीक है। ओके, ये पॉलीमर क्ले होती है, क्या होती है कि ये मिट्टी जैसा ही होता है, लेकिन इसमें काम करके आप उसे ओवन में डालिए तो 400-500 डिग्री सेंटीग्रेड वो पक्के स्टोन जैसा मजबूत हो जाता है, कंची जैसा मजबूत हो जाता है। जितनी माला आपकी मिलती है, रंग बिरंगी मालाएं होती हैं पत्थरों की सी, वो पॉलीमर क्ले से बनती हैं। गॉट इट, कड़े बनते हैं पॉलीमर क्ले से बनते हैं। हाँ, और सुपर स्कल्पी नाम का एक क्ले मैंने कनाडा से मंगाया था, जब मैं पिकासो एनिमेशन कॉलेज 2011 में जब मैं जॉब करता था। तो वी बॉट सुपर स्कल्पी क्ले फ्रॉम, वी गॉट शिप्ड इट फ्रॉम कनाडा, और उसका मैंने एक मॉडल बनाया था, उसको हमने ओवन में बेक किया था। आई पर्सनली यूज दैट क्ले, बहुत अच्छा काम करता है। थोड़ा महंगा पड़ता है, एक लैब उसका 500 ग्राम 400 ग्राम की कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। 3-4 हज़ार का पड़ा था, थोड़ा महंगा होता है। बट जो एनिमेटर्स होते हैं, एनिमेशन स्टूडियो में कोई भी करेक्टर मॉडल बने उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्योंकि उनके पास उतनी फंडिंग कमी नहीं होती, ठीक है। आप लोग यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई आपके पास रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। ओके, सो तो इस तरह से मैंने कई प्रकार क्ले मीडियम बताए। ये दोनों जो क्ले मीडियम है ये वैक्स बेस्ड है, ठीक है। नहीं, ये वैक्स बेस्ड नहीं है, ये वैक्स बेस्ड है, ठीक है, सिंथेटिक क्ले।
क्लियर? क्ले का चैप्टर आपका क्लियर हुआ? फाइन। तो अभी हम आगे बढ़े। सो मॉडलिंग में मैंने क्या बताया कि मॉडलिंग इज द इजीएस्ट मीडियम फॉर स्कल्पचर, जिसमें आप उसे पिंच कर सकते हो, आप उसे कार्व कर सकते हो, उसमें ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट करते, ऐड करते, पिंच भी शिफ्ट भी कर सकते हो। इजीएस्ट मीडियम फॉर स्कल्पचर, ओके, मॉडलिंग। दूसरा इंपॉर्टेंट मीडियम आ जाता है आपका कार्विंग। ये जो मीडियम है वो ये आपका डिडक्टिव प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि हमारा जैसे कोई भी हमारा स्कल्पचर है, मान लो ये हमारा स्कल्पचर है, ठीक है, ठीक है। अब ये हमारा पत्थर रहा या वुड रहा, तो व्हाट हैपेंस, वी चिजल आउट द नॉन स्कल्पचर पार्ट ऑफ द ब्लॉक एंड रिमेनिंग इज स्कल्पचर। जो नॉन स्कल्पचर पार्ट है इसको हम क्या करते हैं ना, काट के निकाल देते, तो इसमें वुड कार्विंग और आपका स्टोन कार्विंग आता है। फाइन, ओके। हाँ, तो वुड कार्विंग स्टोन का मैं अपने आप में एक बड़े दो चैप्टर है इनका, जब टर्न आएगा तो उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इतना समझना कि कार्विंग इज द सब्सट्रैक्टिव मेथड ऑफ स्कल्पचर, और जो बहुत पुराने समय से इसका इस्तेमाल हो रहा है। वुड कार्विंग स्टोन, जिसमें क्या नॉन स्कल्पचर, माइकल एंजेलो एक बहुत बड़े आर्टिस्ट है, उनका ये कहना था, किसी ने तो कहा कि आपने बड़ी सुंदर मूर्ति बनाई, उन्होंने कहा कि मैंने नहीं बनाई है, मूर्ति तो पहले अंदर से मौजूद थी, मैंने तो केवल जो उसका जो जो पार्ट स्कल्पचर नहीं था उसको बस अलग कर दिया, उसको मैंने कुछ नहीं किया, मूर्ति बस मूर्ति उस पत्थर में ऑलरेडी थी, ठीक है। तो दिस कार्विंग। असेंबलेज में क्या होता है, असेंबलेज में हम अलग अलग मीडियम्स या अलग अलग रेडीमेड फॉर्म्स को एक दूसरे से ज्वाइन करके क्या करते हैं, इसका जो इसमें इसमें वी कैन यूज डिफरेंट स्टोन्स, ठीक है, स्टोन असेंबलेज। स्टोन असेंबली होता है, ठीक है। दूसरा होता है वेल्डिंग। वेल्डिंग हमने कबाड़ से स्कल्पचर बनाए ना, तो ये भी असेंबली में आया, हम रेडीमेड फॉर्म्स को वेल्डिंग करके, ठीक है, इसको हम स्क्रैप मेटल या फैब्रिकेशन, ठीक है, फैब्रिकेशन इज राइट वर्ड। फैब्रिकेशन तो तीसरा आपका आ जाता है मिक्स मीडिया। व्हाट इज क्लियर? ओके, फाइन। तो इसमें हम क्या है ना कि स्टोन असेंबली अलग अलग तरह के पत्थरों को आपस में ज्वाइन करके बना सकते हैं, और फैब्रिकेशन वेल्डिंग करके, ठीक है, रेडीमेड जो भी इंडस्ट्रियल फॉर्म्स होते हैं, मशीनरी फॉर्म्स होते हैं, उनको आपस में वेल्डिंग करके वी कैन मेक स्कल्पचर्स, वो आपने ऑलरेडी एक्चुअली किया हुआ है। मिक्स मीडिया हम कुछ भी कर सकते हैं, वुड को स्टोन, स्टोन को किसी धागे, तार, मेटल, कुछ भी मीडियम यूज करके हम वी कैन यूज। जैसे मिक्स मीडिया का अच्छा एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, देखो जैसे आपका वेस्ट मटेरियल वर्क है, जो वो मिक्स मीडिया कह सकते हैं इसको हम, ठीक है, जो आपसे हमने वेस्ट मटेरियल मिक्स मीडिया कहते, तो ठीक है। तो ये आपका एक मोटा मोटा मैथड मटेरियल का, आई थिंक आज के लिए काफी है।